तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अभी लास्ट लेक्चर में देखो हमने बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ा था। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, तो जहाँ पे अगर व्हीकल को टर्न लेना है और वहां पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स आपका काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे व्हीकल को जिस साइड में टर्न लेना है उसकी दूसरी साइड से रोड को हम ऊपर उठा देते हैं और वही जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और रोड को जितनी एंगल से उठाया गया है उस एंगल को हम लेते हैं थीटा, वो हमारा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। अब उसी की कंसेप्ट उससे आगे वाला पार्ट अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो जिन्होंने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा है पहले वो ये वीडियो देख लो, जिसमें आपको बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पता चलेगा और एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कैसे काम करता है वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो भाई इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। तो चलो अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये वाला पार्ट, अपर स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे देखो, जब व्हीकल आपका कर्व सरफेस पे है और वो जब टर्न ले रहा है तब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर एवरेज स्पीड या मॉडरेट स्पीड अगर हम निकालते हैं तो इसमें हमने देखा था वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था हमने, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे थीटा मतलब था हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये जो वेलोसिटी है ये हमारी थी ऑप्टिमम वेलोसिटी, यानी इसको हम एक मॉडरेट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो ये हमारी हो गई थी एक ऑप्टिमम वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ऐसे टर्न ले रहे हो और अगर आपका रोड कर्व है, ठीक है, उसको बैंकिंग किए वाला है, थोड़ा सा ऊपर उठाए वाला है। अब देखो इसको समझते पहले हम। अब ये आपका रोड है, ठीक है, और आप ऐसे इधर से आ रहे हो और हम ऐसे टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टर्न लेते टाइम फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, अगर टर्न आप ये साइड ले रहे हो तो रोड को हम दूसरी साइड से थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाएंगे, है ना। तो अगर आप ऐसे टर्न ले रहे हो तो ये ऐसा रोड उठाने की वजह से आप आराम से इधर टर्न कर सकते हो व्हीकल को। तो इसे ही तो हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं ना। अब यहाँ पे हमारी दो स्पीड आती है, एक है हमारी मैक्सिमम स्पीड यानी इसे हम कहते हैं अपर स्पीड लिमिट, और दूसरी है हमारी मिनिमम स्पीड यानी उसे कहते हैं लोअर स्पीड लिमिट। तो पहले हम ये वाला कंसेप्ट देखेंगे, अपर स्पीड लिमिट वाला। अब इसमें देखो, अगर आपकी स्पीड ऑप्टिमम है तो हमारा फॉर्मूला निकाला था हमने, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर आपकी स्पीड ये ऑप्टिमम से ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम अगर स्पीड ले रहे हो आप, तो वो आएगी आपकी अपर स्पीड लिमिट, और ये इसका फॉर्मूला आएगा v लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना ही। ठीक है, ये हमारी अपर स्पीड लिमिट के लिए कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे देखो हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये आ गया आपका एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हम लेने वाले हैं सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। अगर आपको ये पैरामीटर समझ में आ गए तो आगे का कंसेप्ट एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, रेगुलर प्रोसेस है हमारी। सिर्फ आपको ये पैरामीटर्स कैसे लेने हैं, क्या करना है, वो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब देखो व्हीकल आपका अगर इधर से आ रहा है और ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है, और अगर उसकी स्पीड मैक्सिमम है तो क्या होगा, देखो अगर वो इधर से आ रहा है और ऐसे टर्न कर रहा है, अब रोड के ये साइड में भी खाई है, ये साइड में भी खाई है, तो अगर व्हीकल इधर से टर्न करते टाइम यहाँ पे अगर ये टर्न पे उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई तो वो अनकंट्रोल कंडीशन में रोड की ये साइड में चला जाएगा। स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो दूसरी साइड में चला जाएगा और आप गाड़ी लेके सीधा नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये केस में देखो अगर उसकी स्पीड बढ़ भी जाती है तो भी आपको एक मैक्सिमम तक की स्पीड को बढ़ाना है, और वही हमारी है अपर स्पीड लिमिट। अगर आपकी स्पीड उससे भी ज्यादा हो गई तो आपका व्हीकल कंट्रोल नहीं होगा और गाड़ी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इसे ही तो हम कहते हैं अपर स्पीड लिमिट। अब देखो अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा हो गई तो व्हीकल आपका ये साइड में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको रोड की सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो व्हीकल की स्पीड की वजह से अगर व्हीकल इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखो व्हीकल आपका यहाँ पे है, व्हीकल यहाँ पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको ये साइड में खींचने की, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपका जैसा रोड सरफेस रहेगा उसके अलाउंग रहेगा। ठीक है, तो व्हीकल देखो अगर व्हीकल इधर से आ रहा है और व्हीकल आपका ऐसे टर्न कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस रोड सरफेस के अलोंग आएगा। तो ये रोड सरफेस है आपका, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया।
ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने लिया है। ओके, ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा अंदर की तरफ जाने वाला। उसके बाद ये सेकंड फोर्स यहाँ पे है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन भी मैंने बताया था, आपका जैसा सरफेस रहेगा नॉर्मल रिएक्शन उसको हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन उसको परपेंडिकुलर होगी। अब ये केस में देखो, आपका सरफेस जो है वो अगर पहले ऐसा रहता तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी ऐसी आती। अब आपने सरफेस को टर्न कर दिया, कर्व किया, ऐसा किया, एक साइड से ऊपर उठा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आएगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी हमारा थीटा। तो ये हमारा दूसरा फोर्स आ गया। और तीसरा फोर्स तो हमें पता है, वेट ऑफ द व्हीकल, जिसे हम लेते हैं mg। तो ये केस में देखो, अलग अलग जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आपके। So different forces acting on the vehicle are। तो व्हीकल के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अभी देखो कौन कौन से हैं। पहला तो है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल, जिसे हम लेते हैं mg, और ये तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ ही होता है। दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये सेकंड फोर्स आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा फोर्स है हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी एफएस। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ऐसे हमारे तीन फोर्सेस यहां पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक आ गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जाएगा इधर, मतलब रोड की साइड में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये रोड को परपेंडिकुलर, और वेट ऑफ द व्हीकल आएगा नीचे की तरफ। ऐसे हमारे तीन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है वो हम पहले निकालेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसको पहले हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल में आएगा इधर, ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल हमारा है थीटा। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन देखो, जिसके साथ एंगल बनाती है वहां पे हम लेते हैं कॉस कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल पे कंपोनेंट आएगा n कॉस थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमारा होता है कॉस कंपोनेंट, और दूसरे एक्सिस पे आपका आएगा फिर n साइन थीटा, यानी साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए, n कॉस थीटा और ये n साइन थीटा। ये हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी F। ठीक है, पिछली केस में हमने इस फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लेक्ट किया था, सिर्फ दो ही फोर्सेस कंसिडर किए थे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक वेट mg। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसिडर करने वाले हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को भी अब हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। देखो, अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऐसे जा रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के भी हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब इसके दो कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट आपका इधर जाएगा ऐसा, और एक कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो नीचे की तरफ हमारा वेट ऑलरेडी है mg। अब देखो, ये एंगल हमारा थीटा है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको पैरेलल ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ना। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ और एक जाएगा ये साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जाने वाला कंपोनेंट देखो, अब ये फोर्स ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, और जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ होता है हमारा कॉस कंपोनेंट। तो इधर आएगा फोर्स का कॉस कंपोनेंट, मतलब एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए। तो देखो अभी कौन कौन से फोर्सेस के कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है
थीटा, तो यहाँ पे आएगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल पे आएगा n sin थीटा। इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो यहाँ पे आएगा उसका हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा और नीचे की तरफ आएगा f sin थीटा। तो ऐसे हमारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स हो गए। अब जब हम कंपोनेंट लेते हैं उसके बाद इस फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देना है, इनको छोड़ देना है, ठीक है, इन सबको छोड़ दिया। अब बचे ये वाले कंपोनेंट। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर करेंगे। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो फिर से इक्विलिब्रियम में हम क्या लेंगे, दैट लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्सेस देखो कौन कौन से हैं, एक है n cos थीटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जाने वाले दो फोर्सेस है, एक है f sin थीटा और दूसरा है mg। तो ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आएगा डाउनवर्ड फोर्स, यानी f sin थीटा प्लस mg, ठीक है, ये हमारे वर्टिकल फोर्सेस के आ गए, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आ गया डाउनवर्ड फोर्स। अब ये इधर प्लस है, इसको इधर लेके जाते तो ये बन जाएगा माइनस, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू आ गया mg। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन कंसीडर करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। अब ये व्हीकल का देखो, व्हीकल का सेंटर आपका ये साइड में आएगा, ठीक है, तो इधर की तरफ सेंटर है, तो सेंटर की तरफ जाने वाले फोर्सेस उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्सेस। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जाने वाले कितने फोर्सेस हैं, दो, एक है n sin थीटा और एक है f cos थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों आपके सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेंगे। सो n sin थीटा एंड f cos थीटा will act as सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है, दे विल एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर ये सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया। तो इसके अपोजिट में हमें पता है सेंटर से दूर जाने वाला भी एक फोर्स होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करता है, और उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों को बैलेंस करने वाला होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, mv² अपॉन r, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, इसको देंगे हम इक्वेशन 2। तो चलो पहले अभी आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। चलो ये हो गया, अभी हम इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब हम देखो क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अब हम डिवाइड कर देंगे। हम ये जो है इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, हमने 2 को 1 के साथ डिवाइड कर दिया। तो देखो अब ये 1 की लेफ्ट साइड और 2 की लेफ्ट साइड दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा n sin थीटा प्लस ये बन जाएगा f cos थीटा इज इक्वल टू, देखो अभी इसकी लेफ्ट साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा, और दोनों की राइट साइड को भी डिवाइड कर देंगे। तो इधर राइट साइड में क्या है, m v² अपॉन r और डिवाइडेड बाय आएगा mg, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये m के साथ m कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो F है ये हमारा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये पता है हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये नॉर्मल रिएक्शन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं, और इसका ही फॉर्मूला हम लेते हैं F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लो। तो F का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये देखो ये बन जाएगा n sin थीटा प्लस F की जगह पे आएगा म्यू एस n इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा n cos थीटा माइनस फिर से F की जगह पे आएगा म्यू एस n sin थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन r g।
ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो अभी ऊपर से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ये n और ये नीचे वाला n ये हो जाएंगे कैंसल। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन ये आ गया, सॉरी ये बचेगा साइन थीटा प्लस ये म्यू एस कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस ये आएगा म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे देखो हम लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे दोनों को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये साइड में हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस ये म्यू एस के साथ कॉस थीटा है, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये कॉस कॉस हो जाएगी कैंसल, यहाँ पे बचेगा म्यू एस। ये कॉस के साथ कॉस को डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये माइनस ये आ जाएगा म्यू एस, फिर से ये साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये आर जी इधर नीचे है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड है, इधर गया तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा और इस सबको मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर से आर जी इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर। अब हम इस वी स्क्वायर को ये साइड से लिख सकते हैं, तो ये देखो ये वी स्क्वायर को सिर्फ हम इधर से लिख देंगे, तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चलो आप इतना नोट डाउन कर लो। अब सिर्फ हमें क्या करना है, तो दोनों साइड में जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर रूट हमें लेना है। तो ये वी स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में ये आएगा आर जी ब्रैकेट में बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन ये आएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा और ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो वेलोसिटी होगी ये हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी, दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब ये मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या है, तो जब व्हीकल आपका टर्न ले रहा है तो टर्न लेते टाइम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो गई तो व्हीकल को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप रोड की दूसरी साइड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो व्हीकल अगर इधर से टर्न कर रहा है और यहाँ पे अगर वेलोसिटी आपकी इस वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो आप ऐसे टर्न नहीं कर पाएंगे, आप सीधा ये साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टर्न लेना है और आपको स्पीड भी एक मैक्सिमम तक मेंटेन करना है तो वो वैल्यू आपको ये इक्वेशन देगा। अगर इसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी है तभी आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के साथ टर्न कर पाएंगे, अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई तो आप ये साइड में नीचे चले जाएंगे। समझे? तो ये हो गया हमारा अपर स्पीड लिमिट वाला कंडीशन। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, वो है हमारा लोअर स्पीड लिमिट वाला। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। चलो अभी नेक्स्ट कंडीशन हमें ये देखनी है लोअर स्पीड लिमिट। अब लोअर स्पीड लिमिट में क्या होगा, हमारी जो वेलोसिटी है वो लेस देन आएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब ये केस में देखो क्या होगा, तो जब आपका व्हीकल कोई भी कर्व सरफेस पे टर्न ले रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर एक मिनिमम वेलोसिटी से भी कम हो जाती है, अगर उसकी वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी से कम हो जाती है तो ये केस में अभी क्या होगा, आपका व्हीकल आप जिस साइड में टर्न ले रहे हो ना उसी साइड में रोड के नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स जिस साइड में व्हीकल नीचे जाने के चांसेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब व्हीकल को ये साइड में खींचने की कोशिश करेगा, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स अभी ये साइड में आएगा। तो ये केस में देखो हमने व्हीकल यहाँ पे लगाया है, अब मिनिमम स्पीड की वजह से आपका व्हीकल इधर जाने के चांसेस रहेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो मिनिमम अगर वेलोसिटी होती है तो व्हीकल आपका सेम साइड में नीचे जाने के चांसेस रहेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोजिट साइड में लगेगा। और अगर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम से ऊपर जाती है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाती है,
तो व्हीकल आपका दूसरी साइड में नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये केस में फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये साइड में लगेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन ध्यान से समझना। मिनिमम अगर वेलोसिटी है तो व्हीकल सेम साइड में नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। मैक्सिमम अगर वेलोसिटी है तो व्हीकल दूसरी साइड में नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट मतलब ये साइड में लगेगा, जो हमने पिछली केस में देखा था। अब हम ये वाली कंडीशन देखेंगे। तो ये केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स वो रोड की तरफ लग रहा है, तो ये व्हीकल आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे दिखाई है। बाकी दो फोर्सेस तो हमारे सेम है, एक है हमारा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है वेट ऑफ द व्हीकल mg। तो फिर से हम सेम कंडीशंस कंसीडर करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अभी अपोजिट हो गई। ठीक है, तो हम सबको अभी फिर से एक बार कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल हम लेते हैं थीटा, और इसके हम दो कंपोनेंट्स यहाँ पे लेते हैं। एक कंपोनेंट है हमारा वर्टिकल वाला, तो ये बन जाएगा n cos थीटा, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला ये बन जाएगा n sin थीटा। ये फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे। अब देखो, ये फोर्स के अगर हम दो कंपोनेंट लेते हैं तो ये ऐसे आएंगे। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, देखो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो इधर उसका कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और ऊपर की तरफ आएगा f sin थीटा। तो अगर हम इनके सबके फोर्सेस की डायग्राम बनाते हैं तो देखो, ऊपर की तरफ हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है n cos थीटा और दूसरा है f sin थीटा। ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं। नीचे की तरफ लगने वाला एक ही फोर्स है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल mg। लेफ्ट साइड में लग रहा है हमारा n sin थीटा और राइट साइड में जा रहा है f cos थीटा। तो ये हमारे सभी फोर्सेस हो गए। ठीक है, अब हम फिर से इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस लिखेंगे। सो फोर्सेस एक्टिंग आर। तो पहला फोर्स हमारा आएगा वेट ऑफ द व्हीकल, ये वेट हमेशा होता है mg नीचे की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा आएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और तीसरा फोर्स हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लेते हैं F। ठीक है, तो ये हमारी तीन फोर्सेस यहाँ पे आ गए। फिर से हम इनमें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कंसीडर करेंगे। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो फिर से क्या आएगा, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू, नीचे की तरफ लग रहा है हमारा फोर्स mg, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में हमारा फोर्स जा रहा है n sin थीटा, तो ये n sin थीटा लेफ्ट साइड में जा रहा है और इधर हमारा होता है सेंटर, मतलब ये सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ये n sin थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो n sin थीटा विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसको बैलेंस करने वाला और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो राइट साइड में जाने वाले हमारे अभी दो फोर्सेस हो गए, एक ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा f cos थीटा, और लेफ्ट में जाने वाला एक ही है n sin थीटा। तो ये आएगा n sin थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा f cos थीटा। ठीक है, अब ये इधर प्लस है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस। सो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, इसको देते हैं हम इक्वेशन 2। सेम अभी पिछले जैसा ही हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे।
सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, हम दो को एक के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों की लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे और दोनों की राइट साइड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा n साइन थीटा माइनस ये f कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये आएगा n कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों की राइट साइड आएगी m v स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, ये वैल्यू आ गई। अब ये m के साथ m हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो हमने n साइन थीटा एज इट इज लिखा माइनस, अब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस का फॉर्मूला हमें पता है, ये लेते हैं हम म्यू एस इंटू एन, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आएगा म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन ये आएगा n कॉस थीटा प्लस फिर ये आ गया म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू इधर बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब फिर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर से और नीचे से दोनों में से अगर n कॉमन लेते हैं तो n कॉमन लेने के बाद ये n ये हो जाएंगे हमारे कैंसल और ये n भी हो जाएगा कैंसल, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा माइनस ये बचा म्यू एस कॉस थीटा अपॉन ये आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू इधर बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये आर जी अभी इधर नीचे है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये सबको इधर मल्टीप्लाई जाएगा आर जी। ठीक है, अब ये वी स्क्वायर को सिर्फ हम इधर से लिखते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आर जी, ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन ये आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड का सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये v इज इक्वल टू आएगा ये पूरा अंडर रूट, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ये जो वेलोसिटी है ये हमारी लोअर स्पीड लिमिट है, मतलब ये लोअर स्पीड है। ठीक है, तो अगर आपको टर्न लेना है तो आपको मिनिमम इतनी स्पीड कवर करनी पड़ेगी, इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड इससे भी कम हो गई ना तो आप सेम साइड में रोड के नीचे चले जाएंगे, आप जिधर टर्न ले रहे हो उसी साइड में आपका व्हीकल रोड के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लोअर स्पीड। चलो आप इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखेंगे। अब देखो हमने ये जो बैंकिंग ऑफ रोड देखा है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट देखे और कौन कौन सी कंडीशंस देखी, उसकी अभी हम एक शॉर्ट में समरी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होता है, तो जहां पे आपका टर्न है और फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करने वाला, वहां पे हम क्या करते हैं, रोड को एक साइड से ऊपर उठा देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो आपका व्हीकल अगर लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, वहां पे अगर लेफ्ट टर्न ले रहा है तो रोड को हम राइट साइड से ऊपर उठाते हैं, और अगर आपका व्हीकल राइट टर्न ले रहा है तो हम रोड को लेफ्ट साइड से ऊपर उठाते हैं, मतलब जिधर हम टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड से रोड को ऊपर उठाया जाता है। और ये हमारा जो रोड का एंगल बनता है ये हमारा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 10 से 20 डिग्री तक, 20 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू नहीं जाती। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू है 20 डिग्री, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो ये हमारी हो गई एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू। ठीक है, फिर इसमें हमने 3 कंडीशंस देखे थे। ये जो बैंक रोड होता है इसमें 3 कंडीशन व्हीकल के लिए हमने देखे। पहली कंडीशन जो थी उसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स जो था इसको निगलेक्ट किया था, ये फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ दिया था, और हमने वेलोसिटी की एक वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू हमारी आ गई थी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स निगलेक्ट किया था, सिर्फ हमने नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ द व्हीकल mg ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने दूसरा देखा था
दूसरी कंडीशन में हमने देखी थी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम कंडीशन ली थी, सिर्फ इसमें नॉर्मल रिएक्शन आ गया, वेट आ गया था mg, और इसके साथ आपकी स्पीड मैक्सिमम थी, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स लिया था नीचे की तरफ, तो आपकी वेलोसिटी आ गई थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से बड़ी, तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आ गया था आर जी टेन थीटा, और यहाँ पे हमने एफ एस को कंसिडर किया था, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर किया था, ठीक है। ये दोनों केस में, इसमें देखो हमने इसमें फ्रिक्शनल फोर्स निग्लेक्ट किया था और यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपका फॉर्मूला आ गया, और फिर इसके ऊपर से हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया था। अब ये मैक्सिमम स्पीड कौन सी थी, तो जब आपका व्हीकल टर्न ले रहा है तब उसे कंट्रोल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड पे उसे रख सकते हो जिसकी वजह से आपका व्हीकल कंट्रोल रहेगा और आप टर्न ले पाएंगे। अगर स्पीड मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाएगी तो व्हीकल आपका दूसरी साइड में नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर स्पीड आपकी मैक्सिमम है तो व्हीकल क्या करेगा, व्हीकल आपका इधर अगर टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन। और इसके बाद तीसरी हमने कंडीशन देखी थी मिनिमम स्पीड वाली। अब ये मिनिमम स्पीड में क्या होता है, अगर आप ऐसे टर्न ले रहे हो और आपकी स्पीड मिनिमम वैल्यू से कम है, तो जब आप टर्न लेंगे तो स्पीड मिनिमम की वैल्यू से भी कम होने की वजह से व्हीकल आपका सेम साइड में रोड के नीचे आने के चांसेस रहेंगे। तो अगर व्हीकल इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो थी वो लेस देन थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, ठीक है। तो इसमें भी हमारे सेम ऐसे ही तीन फोर्सेस लग रहे थे, एक था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हमारा फोर्स था वेट mg, और तीसरा फोर्स था फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये केस में फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा था, ये साइड में, समझे। तो ये हमारे तीन कंडीशंस हो गए जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड में देखी। तो अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा।